करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने अपने समाज के इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि का दर्जा दिया, बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं सकंडिया से पहले विधायक रहा, सरकार समाजवादी पार्टी की रही, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। लेकिन सरकारें कैसी थी आप सभी लोग जानते थे। हमारे राम जगन्मोहन जी अभी आपके बीच में बोल रहे थे, बड़ा दुख की बात है कि आप हमेशा उन लोगों की पार्टी में राजनीति आपने किया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में आपको क्या मिला? आपके समाज को दर्जा नहीं मिला। पूरे प्रदेश में अन्य जनपदों में समाज को आपके दर्जा मिल गया, लेकिन चंदौली की धरती पे आपके समाज को दर्जा नहीं मिला है। बहुत बड़ी दुख की बात है। हम समझते हैं, संचालक महोदय जी कह रहे थे कि विधायक जी आपको दूसरा दशक होने जा रहा है। सही बात है, 10 साल हो गया, 10 साल को एक दशक कहा जाता है। 10 साल तो हो गए, हम दूसरे दशक में प्रवेश करने वाले, प्रवेश कर चुके हैं। बड़े दुख की बात है कि आपके समाज के लोगों ने मेरे सामने ये बातें नहीं रखी। अगर आपके समाज के लोगों ने अगर हमारे सामने ये बातें रखी होती तो विधानसभा में हमेशा आपका विषय गूंजा होता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। आज दुनिया भी लोहा मानने को तैयार है हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पे। अभी आपने 2 दिन पहले 21 जून के योग दिवस के कार्यक्रम को देखा होगा। दुनिया के 100 जिनसे ज्यादा देश के लोगों ने योग दिवस मनाने का काम किया। उसके जन्मदाता किसने शुरुआत की? पहले ये चीजें लुप्त हो चुकी थी, लेकिन उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की। इसके पहले भी लोग प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इसके पहले भी सरकारें चला करती थी, लेकिन कभी देश कभी समाज के बारे में किसी प्रधानमंत्री ने किसी पार्टी ने सोचने का काम नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार भारत माता के जिंदाबाद के नारे भी लगवाए, वंदे मातरम के नारे भी लगवाए। स्वच्छता अभियान के तहत देश को मजबूत भी करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। आज सभी समाज के लोग यह मानने को तैयार हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, उनका जो सपना है कि अपने भारत देश को मजबूती की तरफ आगे बढ़ाना, आज भारत देश की मजबूती की तरफ से आगे बढ़ रहा है तो किसी से छुपा नहीं। चाहे मीडिया हो, चाहे दुनिया के कोई देश हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, जापान हो, जो सबसे शक्तिशाली देश अपने आप को समझता है, उस देश के राष्ट्रपति भी हमारे प्रधानमंत्री को सम्मान देने का काम सबसे पहले करते हैं। तो क्या समझते हैं, इसके पहले भी हमें प्रधानमंत्री और सरकारें हुआ करती, लेकिन ऐसा नहीं था। भारत देश का कहीं नाम लिया जाता है तो सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। ये भारत देश हमारा कभी विश्वगुरु हुआ करता था, लेकिन कुछ सरकारों ने इस देश को बहुत कमजोर कर दिया, खोखला कर दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे करके। इतने भ्रष्टाचार, लोगों को जाति में बांटने का काम तुम सरकारों ने किया, लोगों को विभाजन करने का काम सरकारों ने किया। लेकिन आज न कोई जाति की बात करता है, न कोई एक समाज की बात करता है। अगर कोई व्यक्ति बात करता है तो देश की बात करता है, भारत माता की बात करता है। कि हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत देश के रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर ये भावना जगी है कि सबसे पहले हमारा देश, हमारी भारत माता है, उसकी हमें रक्षा करनी, उसको हमें मजबूत बनाना है। उसकी रक्षा करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए सबसे हमें पहले उन गरीब परिवार के लोगों को,
जो सबसे कमजोर, सबसे असहाय, उनके बारे में हमें सोचना है कि उनका विकास कैसे हो सके, उनको हम कैसे आगे बढ़ा सके, उनका हम विकास कैसे कर सके, उनकी उन्नति हम कैसे कर सके, उनको हम शिक्षा कैसे दे सके। ये तमाम चीजें पहले की सरकारों ने कभी ये बातें नहीं सोची। मैं गौड़ समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि देश में भी हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है और हमारी सरकार बने हुए कुछ दिन हुए हैं और आप लोगों का जो समर्थन रहा है उसको सुशील सिंह कभी भूल नहीं सकता है। जब भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी सुशील सिंह हमेशा आपके साथ तन के साथ खड़े रहेंगे। अभी विधानसभा चलने वाली है, इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के देने का काम करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने तमाम लोगों ने तहसीलदार की बात कही है। अगर तहसीलदार अगर आप गौड़ समाज के लोगों का सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा तो मैं इसको सस्पेंड करके यहाँ से भिजवाने का सस्पेंड, ट्रांसफर तो नहीं, ट्रांसफर में हम लोग बहुत विश्वास नहीं करते। अभी आपने देखा कि बॉर्डर पे भ्रष्टाचार किस तरह हुआ करता था और अधिकारी जब नहीं माने तो उनके साथ कौन सी कार्रवाई हुई आप लोगों ने देखा, सीधे जेल चले गए। ARTO की पोटली जब खुलने लगी तो इतना भ्रष्टाचार निकला कि आप कल्पना नहीं कर सकते थे। हम लोग भी सोचते थे कि अरे यार ARTO के पास इतने पैसे कहां से आ गए, लेकिन किस सरकार में खुला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुला, योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार खुला। ये आप सब लोगों के लिए अच्छी बात है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके गौड़ समाज की अनुसूचित जात में शामिल करना, यहाँ चाहे SDM हो चाहे तहसीलदार हो, उनको करना ही पड़ेगा अगर शासन करने नहीं। अगर ये नहीं करेंगे मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और मुख्यमंत्री जी से बात करके विधानसभा में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो आपके विषय को उठाने का काम करूंगा। कि मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। जिंदाबाद 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 विधायक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई राम उजागिर गोल जी निश्चिंत रहिए, आपने हम लोगों से अभी हाथ मिलाया है, इसके पहले तो कहीं आप थे, लेकिन आपने हम लोगों से हाथ मिला लिया है। आपकी समस्या हमारी समस्या है, आपके समाज का विकास हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे नेता ही तय करना है कि सबका साथ सबका विकास, तभी इस देश का समाज का विकास हो सकता है जब सबका हम विकास करेंगे। हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं, हम धर्म की बात नहीं करते हैं, लेकिन करने वाले तो करते हैं। अभी योग दिवस मनाया जा रहा था, हम लोग संयुक्त राजा में योग दिवस मना रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि साइकिल का झंडा लगा, सपा का झंडा लगा के साइकिल से कुछ लोग जा रहे थे। हमने पूछा इनको क्या हो गया, सुबह सुबह 6 बजे लोगों ने कहा ये योग दिवस का विरोध कर रहे हैं। हमने कहा अजीब हालत है, हमने कहा अजीब हालत है, योग दिवस का भी विरोध कर रहे हैं। अरे योगा तो आदमी घर में भी बैठ के कर लेता है, घर में नई जगह मिले कहीं चोरे में भी बैठ के कर लेता है। इस साइकिल सबके पास कहां से आएगी? सबके पास साइकिल तो नहीं होगी, वो भी लोग योगा कर रहे हैं, लेकिन उसका तरीका अलग था, विरोध के साथ लोग कर रहे हैं। काम वही कर रहे थे लेकिन विरोध के साथ कर रहे हैं। उनकी मानसिकता लगता है कुछ गड़बड़, बड़ा अजीब है। चलिए ये उनका विषय है, हर आदमी का विरोध करने का तरीका अलग अलग होता है। योग कर रहा है लेकिन दूसरे तरीके से कर रहा है। एक बड़ी अजीब स्थिति आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दलित समाज के बेटे को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया। पूरे विरोधी पार्टियों में खलबली मच गई कि ऐसा कौन सा दिमाग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रच दिया। अरे ये दिमाग नहीं रचा है, हमारे पार्टी में जो काबिलियत लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे वो किसी समाज के हो। लेकिन विरोधी दल सोच रहे थे कि ये तो राजनीति हो गई, बड़ा फेल हो गया।
कि दलित समाज के व्यक्ति को आगे कर दिया गया। एक तरफ बात करते हो, जाति की बात करते हो, दूसरे तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो आप कह रहे हैं कि नेतागिरी हो गई। अरे आपके पास भी नेतागिरी वाली स्टाइल है तो आप भी करो, लेकिन आपकी क्षमता ही खत्म हो गई है, कुछ दम तो रह नहीं गया है। जातिवाद करते करते आप लोगों ने समाज को बांटने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद की बात नहीं करती है, कभी समाज को बांटने का काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर बात करती है तो भारत माता की बात करती है, देश को मजबूत करने की बात करती है और देश के विकास करने की बात करती है, दूसरी कोई बात नहीं करती।